हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग प्रायिकता से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। और इससे 1 से 2 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को ज़रूर मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सक्षमता, सीटेट, बीपीएससी टीआरई, एस्टेट, डीएलएड, बीएड, केवीएस, एनवीएस जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा सेशन। एक वीडियो आप इसे देख जाते हैं तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल हलवा हो जाएगा। ये टॉनिक डोज है, देखिए कितना मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न पे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, प्रायिकता होता क्या है। जब घटना की अनिश्चितताओं को अंकगणित का रूप दिया जाता है तो उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और जो कुल किसी प्रयोग के बार बार किए जाने के प्राप्त परिणामों के समुच्चय को प्रदर्शित समष्टि कहते हैं, यानी कुल परिणाम कहते हैं। उसे साधारण भाषा में हम लोग एस या ओम के साइन से सूचित करते हैं या एन एस से सूचित करते हैं। जैसे किसी पासे को आप उछालते हैं तो सैंपल स्पेस जो होगा उसका, यानी कुल संभव परिणाम क्या होगा, 6 होगा। ताश के गड्डी के कुल परिणाम क्या होगा, 52 होगा। एक सिक्के को उछालने की कुल परिणाम क्या होगा, 2 होगा। तो ये सैंपल स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, घटना इवेंट क्या होता है। प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उपसमुच्चय को एक घटना कहते हैं। इसे साधारण भाषा में ई से सूचित करते हैं। जैसे कि एक सिक्के की उछालने में हेड या टेल, तो ये या तो हेड या नहीं तो टेल, तो एक एक बार दोनों आया। यदि शीर्ष ऊपर आने की घटना ई हो तो ई बराबर हेड उपसमुच्चय एस। यदि एस प्रदर्शित समष्टि हो तो देखिए, इतनी भाषा को आपकी ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात आप जानिए कि जितने संभव परिणाम है उसे नीचे कुल तरीके नीचे लिखा जाता है और प्राप्त हुए परिणाम को आप ऊपर लिखते हैं। और जब भाग देते हैं तो जो मान आता है वो प्रायिकता का मान आता है, यानी इवेंट का वैल्यू आता है। जैसे मैं आपको प्रश्न की ओर लेके चलूँगा, यहीं पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक पासे को आपने उछाला तो एक आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम 6 हुआ। तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो सम संख्या इन्हीं तीनों में से ना कोई आएगा। तो इवेंट हो गया 3 और टोटल सैंपल स्पेस हो गया 6। काट दीजिएगा, आंसर आएगा 1/2। और हाँ, प्रायिकता का मान कभी भी किसी एक घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और घटना न घटने की प्रायिकता 0 होता है। आगे मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए ताश के पत्तों के बारे में। ताश के एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यानी कुल परिणाम 52 होगा। इनमें 26 लाल 26 काले रंग के होते हैं। 26 लाल रंग के पत्तों में 13 लाल पान यानी हर्ट्स और 13 ईंट यानी डायमंड्स होते हैं। कुल पत्तों के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार लाल होते हैं और 2 प्रकार काले होते हैं। तो काले रंग को क्लब्स और स्पेड्स बोला जाता है। और टोटल 4 प्रकार में 13-13 पत्तियां होती हैं, तो 13 चौका 52। तो ये आप समझ गए होंगे। जिनमें एक चीज़ और जान लीजिए, इनमें 1 से लेकर संख्या 10 तक प्रत्येक पत्तों में 1-1 होता है। बेगम 1-1 की संख्या में होती है। गुलाम यानी जैक 1-1 की संख्या में, किंग 1-1 की संख्या में होते हैं। तो ये मान लीजिए चारों में 1, फिर 1, 1, 1, तो ये कितने हो गए, 16। 4 चौका 16 हो गए। और 1 से लेकर 10 तक 1-1 हो जाएंगे। 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 4, तो ऐसे 10 4 प्रकार, तो 10 चौका 40। 40 और 16 यहाँ, तो ये देखिए 1 का जो है इसमें एस मैंने ले लिया, इसको काट देते हैं, 12 होगा।
क्योंकि इक्का जो है मैंने इसमें शामिल कर लिया है एस, तो ये 12 तो 40 और 12 52 हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, रेलवे बेंगलोर ASM 2004 में पूछा गया है। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाल दिया गया। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें गेंद डाला गया, कितना 20 और 15, तो कुल गेंद कितने हो गए 35 हो गए, डाल दिए गए। अब एक हरा गेंद चुनने की संभावना कितनी होगी, तो हरा कितनी है 20, 20 में से कोई एक निकल सकता है, आप निकालिएगा तो ये हो गया इवेंट, और कुल इवेंट दोनों बल्बों की संख्या कितनी है 35, 5 से काट दीजिए 4 और ये 7, 4/7 आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए कुल परिणाम को लिखना है नीचे और जो संभावना है निकलने की उसे लिखना है ऊपर। जैसे एक प्रश्न और मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। मान लीजिए ये कोई जार है, इसमें 10 गेंद है, कितने 10, कितने गेंद हैं 10, और 7 गेंद हरा है, 3 गेंद लाल है। तो एक लाल गेंद चुनने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता को ही संभावना कहते हैं। तो लाल गेंद तो 3 ही है, इन्हीं तीनों में से कोई निकलेगा 3, और कुल संभव परिणाम दोनों को जोड़ के 10, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। हरा गेंद का पूछा होता तो 7/10, यही आंसर हो जाता। जब आप इन दोनों मानों को जोड़िएगा तो आंसर आएगा 1। इस केस को भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 52 पत्ती के एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होने की प्रायिकता। कुल पत्ती तो 52 था, ठीक है। जब एक इक्का निकालेंगे तो इक्का की संख्या 4 होती है। अब इक्का बच कितना गया, 3 बचा, और पत्ती 1 निकल गया है इक्का, तो पत्ती कितना बचा 51। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 इक्का निकलने की संभावना आपको पता चल जाएगा। तो ये 13 आएगा, और ये काटेंगे 17 तियाँ 51, 13 के पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 17 तियाँ 51, 17 दहा के 170, 170 जोड़ 51, तो 1 7 5 12 के 2, और ये 1 1 2, 221, 1/221 आ जाएगा, 1/221, यानी 2 इक्का प्राप्त होने की। जब हम पूरे पत्ती में से 2 पत्ते निकालें, 2 इक्का होने की संभावना क्या हो जाएगा, तो 1/121। कैसे, फिर से समझिए। 1 इक्का निकाले तो 4 इक्का होता है पूरे प्रकार में, 4/52। अब बच गया है 1 इक्का और निकालना होगा ना, तो इक्का तो 3 को बचा है, और पत्ती टोटल कितना बचा है 51। सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्का होने की संभावना निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ये RRB भुवनेश्वर और ये चेजिंग इंस्पेक्टर 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, कहा है 3 सिक्के जब आप उछालिएगा तो 3 सिक्के हैं तो 2 का क्यूब, हेड या टेल, तो ये कुल संभव परिणाम 8 हो जाएंगे, 8। अब देखिए एक चित आने की, तो हेड हेड हेड, ठीक है, ये एक बार आ सकता है, लेकिन बाकी सारे केसेस में टेल हेड टेल तो आएगा, एक चित तो आने ही आना है। तो यही केस में ना एक चित नहीं आएगा, बाकी 7 गो में तो आएगा, तो ये 7/8 आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। लीडर शब्द के अक्षरों को कितने विविध प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसमें वर्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6, लेटर, वर्ड नहीं लेटर गिनिए, कितने हैं 3 और 3 6, तो ये हो जाएंगे। आप परम्यूटेशन कम्युनिकेशन जानते होंगे, और कितना रिपीट किया है, 2 गो रिपीट किया है, तो ये 2। जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3, अब बाकी ये 2
केस जो 2 है ये 2 से तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ चरती 12 12 पचे 60, 60 में 6 से गुना करेंगे तो 360। आंसर क्या हो जाएगा 360। विविध प्रकार से हम लोग इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वरों को हर बार साथ रखकर या व्यंजनों को हर बार साथ रखकर ऑर्गेनाइज शब्द को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण 4 है और व्यंजन वर्ण भी 4 है, तो ये ठीक है। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको डबल कर लेंगे तो चरती 12 12 दूनी 24, और फिर आगे जब इसको डबल नहीं इसको फिर लिखेंगे तो 24, तो 24 में 24 से गुना करेंगे 576 आ जाएगा। समझ गए। ये प्रश्न देखिए 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों इक्का होने की। मैंने अभी बताया था 4/52 गुने 3/51। कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आएगा 1/221, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 20 हरा और 15 लाल गेंद, तो एक हरा गेंद चुनने की प्रायिकता ये भी बता चुका हूँ, ये सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1 2 3 4 5